हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जो आज मैंने किए हैं वो परमानेंट नेल्स हैं और इसमें ही आपको पता चलेगा कि हम जेल कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हमें प्रिकॉशंस उसमें रखने होते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो टिप्स थे वो ऑलरेडी अप्लाई कर रखे थे और ये मैंने वीडियो आपको पहले भी बना दी है, उसमें आप देख सकते हैं कि टिप्स कैसे अप्लाई करते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं बनाई ताकि फिर ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सॉफ्ट जेल थी तो मेरी सॉफ्ट जेल का लिया है एक सिंपल सी लेयर लगाते हैं, जैसे हम नेल पेंट यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश यूज़ करते हैं, तो वैसे ही मैंने जेल लगाई है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा जब जैसे क्यूटिकल एरिया होता है उसके बिल्कुल पास हमारी जेल एप्लीकेशन हो जाए और फिर उसके बाद हम जो भी अपेक्स वगैरह बनाते हैं, हैवी लेयर लगाते हैं, वो बाद में लगाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अब बहुत ही स्लाइटली से लगानी है हमें ये, और अगर क्यूटिकल एरिया में ज़्यादा भर जाए तो क्लीन कर देना उसे। और मैंने सारे नेल्स पे लगा दिया ये। जैसे ही आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप जेल एप्लीकेशन करोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लेयर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भर भर के लगा रहे हैं ये भी हम। उसके बाद हमें क्योर करना होगा इसको, वो हम करते हैं 120 सेकंड के लिए रिकमेंड करूँगी आपको, ताकि वो अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। 120 सेकंड में जेल होती है जो हमारी अच्छी तरह से क्योर हो जाती है, नेल पेंट हमारी 60 सेकंड में क्योर आ जाती है। तो मैंने वो क्योर कर लिया है। अब आप ध्यान से देख लेना कि जो मैं ले रही हूँ अब हैवी लेयर ले रही हूँ और कैसे हमें जो जेल है वो लेनी है। तो जब जेल हम लेंगे तो ब्रश हमारा कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, तो मुझे इससे कंफर्टेबल रहता है, ताकि इससे क्या होता है कि ओवर जेल साइड्स में नहीं जाती। अब मैं इसको प्लेस कर रही हूँ, ऐसे हमें प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद हमें थोड़ा सा उसको पुश करना है ताकि वो क्यूटिकल एरिया के पास चली जाए। ऐसा नहीं है हम ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले सकते ना, क्योंकि क्यूटिकल एरिया अगर हमारा बच गया तो वो जेल एप्लीकेशन ऊपर आ जाएगी और उससे एक अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो हमारी जो नेल पेंट होगी वो वहाँ भरनी स्टार्ट हो जाती है क्यूटिकल एरिया में। तो आप ध्यान रखना कि जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आप भी वैसे अप्लाई करना, ताकि और इसको बाद में अगर ये है कि आपको लग रहा है हमारी जो जेल है वो ज़्यादा आगे है क्यूटिकल एरिया से, तो हम उसको पीछे की तरफ पुश भी कर सकते हैं। और इसके बाद राउंड एंड राउंड करके थोड़ा सा अपेक्स बनाना होता है। इसमें हल्का अपेक्स बनता है क्योंकि सॉफ्ट जेल है। हार्ड जेल और जो पॉली जेल्स होते हैं उसमें तो हमारा अच्छा बनता है, बट इसमें एक नॉर्मल अपेक्स ही बनता है। तो आप ध्यान से देखना कि हमारा कोई भी पार्ट इसमें बचना नहीं चाहिए। साइड्स होगी तो सारी हर एक साइड में भी हमारी अच्छी तरह से अप्लाई होनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर हम अच्छी तरह अप्लाई नहीं करते तो हमारे जो जेल नेल्स होते हैं वो जल्दी रिमूव होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर काम कर रहे तो बहुत अच्छा करना चाहिए, ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो भी खुश रहे। और बाकी मेरा जो क्लाइंट था इनको भी बहुत पसंद आया था जो डिज़ाइन वगैरह क्रिएट किया था और जो भी इनके लिए मैंने जेल नेल्स अप्लाई किए। और अगर आपकी स्पीड नहीं है तो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि स्पीड बहुत मायने रखती है, क्योंकि जेल नेल्स वैसे भी टाइम लेते हैं अगर हम कोई प्रोफेशनल बंदा भी हो, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, मैं क्योर कर लूँगी सब नेल्स को। बाकी एक ध्यान रखना बात कि जब भी आप नेल्स अप्लाई कर रहे हो तो एक एक स्टेप पे, मतलब एक एक नेल पे जब भी हम वो करेंगे, अप्लाई करेंगे जेल, तो आपको क्योर ज़रूर करना है, क्योंकि जेल बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं कि ये पिघल के वो हो जाती है कि साइडों में गिरना स्टार्ट हो जाती है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आपका ऐसा फील हो रहा है कि जो आपकी जेल वो साइडों में चली गई है, बीच में नहीं रही वो लेयर मोटी वाली, तो आप क्या कर सकते हो, फिंगर को उल्टी रख कर सकते हो। फिंगर उल्टी करके क्या होगा, वो सारा जेल मटेरियल होगा वो एक अपेक्स की शेप में आ जाएगा और आप उसको स्लाइटली सी, बहुत स्लोली से, ऐसा नहीं है एकदम वो फिंगर उल्टी की उसमें पैक्स बनना स्टार्ट हो गया, तो आप तब जाके क्योर कर सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखनी होगी। बाकी क्या होता है, फिनिशिंग हमारी अगर नहीं होती थोड़ी बहुत, तो वो फिनिशिंग हम क्या करते हैं बाद में जो हमारा बफर होता है उससे कर लेते हैं। बाकी बफर से अगर बात बताऊं तो बढ़िया वाली होती है फिनिशिंग हमारी होती है जो हमारे ये क्यूटिकल कटर नहीं, वो ड्रिलिंग मशीन होती है। ड्रिलिंग मशीन से बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है, तो मैंने भी वही यूज़ की थी ताकि उससे जल्दी भी काम हो जाता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये न्यूड शेड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने डिमांड की थी कि वो क्या चाहेंगे कि एक एनिमल प्रिंट हो विद फ्रेंच हो, तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया था, ये मुझे लगा कि अच्छा रहेगा डिज़ाइन। तो जो मेरी लिटिल फिंगर, तो इस पर मैंने स्पार्कल लगा दिया। और जो हमारी
रिंग फिंगर आएंगे उस पर मैंने एनिमल प्रिंट और थंब पे भी एनिमल प्रिंट लगाया, और बाकी 2 इंडेक्स और मिडल फिंगर पे मैंने फ्रेंच बनाया। तो अब ध्यान रखना कि जब भी आप नेल पेंट अप्लाई कर रहे हो तो क्यूटिकल एरिया में ना भरे। अगर भरने स्टार्ट हो जाती है तो आप उसी टाइम उसको टिश्यू से या जो भी वाइप्स हैं आपके पास एसीटोन लगा के उसको, और उसको वुडन स्टिक से क्लीन करें। ऐसे नहीं है हाथ से क्लीन करेंगे वो नेल पेंट क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप ध्यान से देख सकते हो कि जब हम नेल पेंट अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में होनी चाहिए। अब मैं एक एक करके हर एक नेल्स पे जाके नेल पेंट अप्लाई कर दूँगी। और अगर आप को क्लीन करने में इतना अच्छा नहीं लगता कि क्लीन करना आपके लिए बहुत ही हार्ड होता है, और वैसे भी मुझे तो बहुत बोरिंग चीज़ लगती है क्लीन करना, क्योंकि क्या होता है इससे कई बार क्या होता है हमारा जो नेल पेंट होती है वो थोड़ी सी क्लीन हो जाती है और फिर दोबारा अप्लाई करने पड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस अगर है तो बहुत ही केयरफुली काम कीजिए। जैसे देखो मेरा फिंगर लग के क्या हुआ, जो लिटिल फिंगर थी इस पर नेल पेंट मेरी क्लीन हो गई। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो स्टार्टिंग में हम करते हैं काम, तो हो सके पॉसिबल हो सके तो आप एक एक फिंगर पे नेल पेंट अप्लाई करिए और उसके बाद क्योर करिए। अगर आप क्या करोगे ऐसे ऐसे एकदम ही सब फिंगर्स पे अप्लाई करके फिर क्योर करना स्टार्ट करोगे तो जल्दबाजी में ये चांसेस आपके साथ भी हो सकते हैं। सो अब मैं फिंगर्स पे नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ। एंड जो डिज़ाइन था वो बहुत ही प्रेटी था, और जो नेल्स हैं वो भी अभी अच्छे चल रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है अभी रिमूव नहीं हुए नेल्स, एंड अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी आपको ध्यान रखना होगा कि परमानेंट और टेम्परेरी नेल्स जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो जो उनकी ग्लू वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी यूज़ करनी है, और जब एप्लीकेशन जेल की करते हैं वो भी आपको बहुत केयरफुली करनी है ताकि जो नेल्स होंगे वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो कि मैं फिर मिडिल फिंगर पे भी नेल पेंट अप्लाई करती हूँ। और अगर हो सके मैंने इसका डबल कोट यूज़ किया था नेल पेंट का, क्योंकि लाइट में तो बहुत ही लाइट शेड आ रहा था, तो डबल मुझे अच्छा लगा तो मैंने डबल कोट किया है। लाइंस विजिबल नहीं होनी चाहिए। लाइंस अगर विजिबल होती है तो हमारी नेल पेंट अच्छी नहीं लगती। मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि ब्रश से क्या होता है एक अच्छी फिनिशिंग भी आती है, और कई नेल पेंट्स होती हैं जो हमारे ब्रश से भी यूज़ करनी पड़ती है हमें। मुझे अच्छा भी लगता है ब्रश से, क्या होता है कि साइड में क्यूटिकल्स में नहीं जाता मेरे। अगर वो हम नेल पेंट वाला ही ब्रश यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो साइड्स वाली होती है ना उनसे एक हैवी लेयर आती है और वो साइड में फैलना स्टार्ट हो जाती है। ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़। और हाँ, लॉकिंग करना ना भूलिएगा। लॉकिंग भी मैंने लास्ट वीडियोस में ही बताई हुई है बहुत सारे में। लॉकिंग क्या होता है कि लॉकिंग में हमारे जो नेल पेंट होती है वो टिप्स से रिमूव होना स्टार्ट नहीं होती। तो फ्रेंच का मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है, यूवी फ्रेंच की शॉर्टकट्स, शॉर्ट टिप्स जो हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारी फ्रेंच एक अच्छी फ्रेंच बन के आती है। यू फ्रेंच बना रहे थे हम डीप यू, और इसको बहुत से ध्यान से बनाना पड़ता है क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी लाइन हल्की सी इधर उधर हो जाती है तो हमारी शेप अच्छी नहीं आती। इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको काम करना होगा इसका। सो बहुत ही हल्के हाथों से काम चलता है इसका भी। और इसके साथ जो न्यूड शेड था इसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने ब्लैक चूज़ किया। बाकी वाइट भी अच्छा लगता है इसके साथ, बट ब्लैक मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस में रहा तो मैंने ब्लैक चूज़ किया।
अब मैंने क्या किया है कि स्पार्कल था जो वो यूज़ किया है। इस टाइम मेरे पास सिल्वर स्पार्कल नेल पेंट नहीं थी, तो फिर मैंने क्या किया, जो सिल्वर स्पार्कल्स हमारे पास होते हैं, माइलर्स बोलते हैं जिनको हम, तो उनमें टॉप कोट मिक्स कर सकते हैं, बेस कोट को भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने बेस कोट को मिक्स करके एक ब्यूटीफुल सी लाइन क्रिएट कर दी। वो पता ही नहीं चला कि वो नेल पेंट किया या अलग से बनाया हुआ है। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर डॉटिंग टूल की हेल्प से मोटे मोटे स्पार्कल के वो लगा रखे हैं, क्योंकि हमें एनिमल प्रिंट क्रिएट करना था। तो एनिमल प्रिंट में हमने बीच में स्पार्कल लिया है, साइड में हम ब्लैक कलर लेंगे। तो ध्यान से देखना, ये भी हमारा एनिमल प्रिंट भी बहुत प्यारा डिज़ाइन होता है, जो हमेशा प्रेफरेबल रहता है क्लाइंट्स के द्वारा, एंड ट्रेंडी भी है ये। मोटे वाला क्यूटी ये हमने डॉटिंग टूल यूज़ किया है, मोटे वाली साइड यूज़ किया है, और बाद में जो साइड में लाइंस में ड्रॉ होती हैं जो भी इनके साइड में एनिमल प्रिंट के लिए, वो मैं बारीक वाला ही ले रही हूँ। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रश नहीं यूज़ कर सकते हम। तो लिटिल फिंगर पे जैसे मैंने बताया था, मैं स्पार्कल यूज़ करूँगी। सेम ही मैंने थंब पे भी यूज़ किया है एनिमल प्रिंट के लिए। अब फिर उसके बाद मैंने क्योर भी किया है। क्योर करने वाला स्टेप आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि क्योर हमें बार बार ही करना होता है। अब मैंने जो डॉटिंग टूल था उसका बिल्कुल बारीक वाली साइड ले ली इसमें। सो गाइज बहुत प्यारा डिज़ाइन आया, ऐसे हम थंब पे यूज़ करेंगे। सो होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।